वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 3 जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? देखो इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और एरोप्लेन वाला। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो राइटर है वो है लाइम ऑफ फ्लैटली। नेक्स्ट, हु वॉज अलोन ऑन हिज लेज? लेज पे अकेला कौन था? सीगल। हाउ मेनी ब्रदर्स सीगल हैड? सीगल के कितने भाई थे? दो। सीगल वॉज अफ्रेड टू? सीगल किस चीज से अफ्रेड था? उड़ने में, फ्लाई। वॉट डिड हिज ब्रदर कैच? उसने क्या देखा अपने ब्रदर को पकड़ते हुए? उसने देखा उसके ब्रदर ने पहली फिश पकड़ी है जिसका नाम था हेरिंग। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। ये वाला क्वेश्चन है द ब्लैक एरोप्लेन से। मून कहां से आ रहा था? ईस्ट से। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। जो ब्लैक एरोप्लेन वाले में है, जब उसने अपनी ट्रेवलिंग शुरू करी थी तो ये वाली बात सच है, जो आसमान है वो बिल्कुल साफ था। वॉट वॉज द टाइम वेन द पायलट स्टार्टेड हिज जर्नी? पायलट ने अपनी जर्नी कितने बजे शुरू करी? रात को 1:30 बजे, 1:30 AM पे। पेरिस कंट्रोल स्टेशन इंस्ट्रक्टेड पायलट टू टर्न एट। जो पेरिस कंट्रोल था उसने क्या बोला? कितने डिग्री पे मुड़ जाओ? उसने कहा 12 डिग्री वेस्ट पे मुड़ जाओ। अकॉर्डिंग टू द पायलट व्हाट टाइम ही वुड रीच हिज होम? पायलट के हिसाब से वो अपने घर कितने बजे तक पहुंच जाएगा? वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने घर पहुंच जाएगा। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली। क्लाउड के अंदर हर चीज कैसी लग रही थी? ब्लैक ब्लैक, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स आ गए थे। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? देखो इस वाली बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तब मैंने बताया था हिज फर्स्ट फ्लाइट के, और यहाँ पे मैं बता रहा हूं ब्लैक एरोप्लेन के जो राइटर है वो है फ्रेडरिक। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है वो किसके बारे में है? वो एक सीगल के बारे में। चिल्ड्रन, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे भाई एक लाइक कर दो, लाइक से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे टैप कर लो, ताकि जो भी एमसीक्यू, जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको लेके आऊंगा वो यहीं पे मिलेंगे, इसी चैनल पे। तो अगर आप लाइक कर लोगे, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है। आई होप कि आपने लाइक भी कर दिया है और सब्सक्राइब भी कर लिया है। Why was he afraid to fly? वो क्यों डरने में उड़ रहा था? सॉरी, उड़ने में क्यों उसे डर लग रहा था? He was a coward, एक तो वो कायर था। नंबर 2, he was afraid his wings will not support him। उसे लगा कि मेरे जो विंग्स हैं, मेरे जो पंख हैं बहुत छोटे हैं, अभी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो राइट आंसर है डी, 1 और 2। What did his parents threaten him with if he did not fly away? उसके पेरेंट्स ने उसे क्या धमकी दी अगर वो नहीं उड़ेगा तो? उन्होंने कहा वो उसे छोड़ देंगे स्टार्व करने के लिए। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। What were his parents teaching his brothers and sister? उसके जो पेरेंट्स थे सीगल के, उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को क्या सिखा रहे थे? आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखा रहे थे, कैसे वेव्स काटी जाती हैं, फिश के लिए कैसे डाइव करी जाती है। सो राइट आंसर है ये सारी, ऑल ऑफ द अबव। द साइट ऑफ डैश मैडन्ड हिम। वो क्या देख के पागल सा हो गया था? साइट ऑफ फूड, खाने को देख के वो पागल सा हो गया था क्योंकि वो भूखा था। वॉट अर्ज हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? किस वजह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंगर में था। और साइट ऑफ फिश, जैसे ही उसने फिश को देखा अपनी मम्मी की चोंच में। सो राइट आंसर है बोथ 1 और 2। Why did his mother stop midway while giving him the fish? उसकी मम्मी बीच में ही क्यों रुक गई उसे खाना देते हुए? To push him to fly out of hunger, क्योंकि वो चाहती थी, उसे भूख लगी हुई थी और उस वजह से उसे पुश करना ताकि वो उड़े। The title Black Aeroplane is based on, किस के ऊपर बेस्ड है? The aeroplane that helped the pilot, एक ऐसा एरोप्लेन जिसने पायलट की हेल्प की थी। The pilot was flying from dash to dash, कहां से कहां तक उड़ रहा था? वो जा रहा था, फ्रांस से उड़ा था और इंग्लैंड जाना चाहता था। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कंट्रोल कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे? कौन से कंट्रोल स्टेशन पे उसने कॉन्टेक्ट किया था? उसने कॉन्टेक्ट किया था पेरिस। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो उसे कैसे लग रहे थे? बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह लग रहे थे जो उसके सामने खड़े हो गए। तो ये जो ब्लैक माउंटेन्स की तरह था, ये एक्चुअली था क्या? ये थे स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। What risk did the pilot take? पायलट ने क्या रिस्क लिया था? Flying his old Dakota straight into the storm. उसने डायरेक्ट अपना जो डकोटा नाम का जो प्लेन वो उड़ा रहा था, वो डायरेक्ट उसने तूफान में घुसा दिया।
What instrument had stopped working during the storm? जैसे ही स्टॉर्म शुरू हुआ, तूफान आया, कौन कौन से जो उसके इंस्ट्रूमेंट से खराब हो गए? कंपास भी खराब हो गई थी, रेडियो भी खराब हो गया था। सो राइट आंसर है बोथ ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड वाज हैपनिंग टू हिम सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो जो सीगल है वो क्या दिखा रहा था अपने पेरेंट्स को? ठीक है, वो दिखा रहा था ही वॉज फॉलिंग अस्लीप, कि वो सो रहा था। वॉट फूड डिड सीगल्स मदर गेट फॉर इट? सीगल की मम्मी क्या फूड लाई थी? फिश। हाउ फॉर वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई? जो नरेटर है वो पेरिस से कितना दूर था जब उसने डार्क क्लाउड देखे? 150 किलोमीटर दूर था। Which of the pilot's instrument stopped working first? पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले काम करना बंद किया था? वो थी उसकी कंपास। When the pilot of the aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn to? जो उसे एक एरोप्लेन, एक पायलट मिला था जो उसकी हेल्प कर रहा था, उसने उसे कौन सी डायरेक्शन में मुड़ने के लिए कहा था? उसने कहा था तुम मेरे पीछे पीछे नॉर्थ डायरेक्शन में आओ। Why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? जब उसने तूफानी बादल देखे तो उसने पेरिस की तरफ क्यों नहीं मोड़ लिया? He did not want to miss the breakfast, क्योंकि वो सोच रहा था मैं ब्रेकफास्ट वाले टाइम में पहुंच जाऊंगा और बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा, तो वो उसे मिस नहीं करना चाहता था। What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? कौन सा प्लेन उड़ा रहा था वो? डकोटा। The pilot was not able to dash anything, क्या नहीं कर पा रहा था? अंधेरे वाले काले बादलों में कुछ भी देख नहीं पा रहा था। सी। Why was the aeroplane twisting in the air? क्यों ट्विस्ट कर रहा था? क्योंकि बहुत ज्यादा तूफान आ रहा था, ये स्टॉर्मी नाइट थी। What was the purpose behind calling Paris control? क्यों उसने पेरिस कंट्रोल स्टेशन पे फोन किया था? To know the direction of the route, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता पता करना चाह रहा था कि मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए। What was seagull afraid of? सीगल को किस चीज का डर लग रहा था? उड़ने से डर लग रहा था, फ्लाइंग। Who give young seagull a piece of fish? यंग सीगल के लिए जो पीस ऑफ फिश है वो कौन लेके आता है? वो लाती है उसकी मदर सीगल। Based on the given sentence, pick the option that corresponds what human parents would say while his parents circle around raising a proud cackle. जब उसने पहली बार उड़ान भरी, ठीक है, जब उसने, तो उसके पेरेंट्स बड़े खुश हो गए, तो उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा था वेल डन। पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन व्हाई द यंग सीगल फेल्ट डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। जो सीगल है उसे चक्कर क्यों आए थे? क्योंकि जब उसने पहली बार उड़ान भरी थी, he was flying for the first time, भाई उसे कोई आदत तो थी नहीं। There was a great expanse of dash beneath the hill. हिल के नीचे क्या था? बहुत गहरा सा एक समुंदर था। The young seagull had lack of, उसमें क्या कमी थी? उसके अंदर करेज की कमी थी, साहस की। और चिल्ड्रन, इस वाले क्वेश्चन, डे पास्ड बट नो वन हैड कम नियर टू हिम टू हेल्प। पूरा एक दिन बीत गया था लेकिन कोई भी उसके पास हेल्प करने नहीं आया था। ओनली डैश वॉज लुकिंग एट द यंग सीगल, केवल उसकी जो मम्मी है, मदर है, वो उसकी तरफ देख रही थी। द यंग सीगल क्राइड डैश टू ब्रिंग हिम सम, द यंग सीगल ने क्या कहा? गा गा गा, मतलब मेरे लिए कुछ खाना लेके आ जाओ। आउट ऑफ डैश द यंग सीगल डाइव एट द फिश एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, क्योंकि हंगर इतनी बढ़ गई थी, आउट ऑफ हंगर की वजह से उसने डाइव कर दी। द कलर ऑफ द सी वॉज, सी का कलर क्या था? समुद्र का, ग्रीन। चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। व्हाट वाज द टाइम व्हेन पायलट स्टार्टेड हिज जर्नी? कितने बजे उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी? ए, बी, सी या डी? आई होप मेरी ये 10 मिनट से भी कम की एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने लगभग 50 एमसीक्यू किए हैं, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और अपने स्कूल वाले ग्रुप में और आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें इस वीडियो को भेज दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस आंसर दे देना मुझे कमेंट सेक्शन में। सी यू।